बहू, वो मेरी सौतेली बेटी आने वाली है, तो किचन में जितना भी खाने पीने का सामान है और अपनी सारी चीजें छिपा के रख देना, उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। जी माँ जी। माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, इतना बड़ा बैग लेकर आई हो? पूरे महीने यहाँ रहने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, पूरे महीने नहीं, मैं तो बस राखी तक के लिए हूँ, बस यही 5-10 दिन, उसके बाद चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है। बहू, एक गिलास पानी लेकर आना, शिखा आई है। आप पानी अंदर लाने के लिए बोल दीजिएगा, मैं बहुत दूर सफर किया है ना, मैं अंदर ही आराम करती हूँ। रुको, वो क्या है ना, मेरे कमरे में जगह नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम 10 दिनों के लिए आ रही हो, वरना मैं जगह बना लेती। यही कहीं कोने में रख दो। दीदी आप बैग मेरे कमरे में रख दीजिए, मेरे कमरे में बहुत जगह है। क्यों आगे? कैसी भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप ये लीजिए पानी लीजिए। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं बस पानी पी लूंगी। बहू, मेरे लिए भी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओगी या अपनी नंद की सेवा में ही लगी रहोगी? अभी आई माँ जी। आप बैठिए, मैं माँ जी को कुछ देकर आती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप ये ले जाइए, मुझे ये सब नहीं खाना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आने दो, मैंने मना किया था उसे ये सब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात कहाँ सुनती है मेरी। आएगी तब बात करूंगी इससे। बताइए माँ जी, आपके लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, बस ये गुलाब जामुन दे दो। ये लीजिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मना किया था ना कि उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मतलब तुम खुद अच्छा बनने के चक्कर में मुझे बुरा बना रही हो। मम्मी जी, ना ही मैं आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ना ही खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, और बल्कि मैं तो आपको भी ये कहूंगी कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करना बंद कीजिए। वो हमारे पास सिर्फ हमसे मिलने आती है, वो हमसे कुछ लेने नहीं आती है। हाँ तो चाहे कुछ भी हो, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। मम्मी, सगी हो या सौतेली हो, बेटी तो बेटी होती है ना। और जब हम किसी दूसरे के बच्चे के साथ बुरा करते हैं ना, या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमारे खुद के बच्चे के साथ बुरा होता है। और एक बात बताइए, शादी भी तो आपने ही की है ना उनकी? हाँ की है मैंने, लेकिन मैंने ऐसे घर में शादी की थी जब उसका पति कुछ कमाता नहीं था, और इसके जाते ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई। और मेरी खुद की बेटी, अरे उसकी शादी मैंने ऐसे घर में की थी कि वो सरकारी नौकरी करता था, लेकिन अब मेरा दामाद घर में बैठा है। तो देखिए ना मम्मी जी, इससे आपको खुद समझ जाना चाहिए कि जब हम किसी दूसरे के बच्चे का बुरा चाहते हैं ना, तो उसके साथ तो बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ होता है, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। लेकिन वही उल्टा हमारे बच्चों के साथ होने लग जाता है। अब जो दीदी के साथ हो रहा है ना कहीं शायद वो आपकी वजह से ना हो रहा हो। सही कहा तुमने, हो सकता है कि मैं शिखा के साथ इस तरह का व्यवहार करती हूँ, इसी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। तुम ठीक कह रही हो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जी मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बता दें। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? ये बर्तन मैं धो लूंगी, आप जाके आराम कीजिए। अरे कोई बात नहीं, थोड़े से बर्तन थे, सोचो साफ कर दें। दीदी मैं कह रही हूँ ना, ये 5 मिनट में बर्तन धो लूंगी। आप कोई बर्तन धोने नहीं आए हो यहाँ पे, आप आराम कीजिए, मैं बर्तन धो के आती हूँ। तो क्या हो गया भाभी, वैसे भी बैठे बैठे बोरी हो रही थी, और घर में काम नहीं करती हूँ क्या मैं? अगर यहाँ भी कर रही हूँ तो क्या दिक्कत है, ये भी तो मेरा घर ही है ना। कोई बात नहीं, आप कोई और काम देख लीजिए, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। आप ना सच में बहुत जिद्दी है, कोई कहना ही नहीं मानती है। ठीक है, फटाफट धो लीजिए, फिर आ जाना, हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, आती हूँ। माँ, कुछ और चाहिए आपको, मैं ला कर दूं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कटोरी ले जा। ठीक है।
कोई बात नहीं, अलमारी में अभी जगह नहीं है ना, तो मैं बना लूंगी, इसलिए तेरा बैग लेकर जा रही थी। ठीक है, अब से तू मेरे कमरे में सोएगी मेरे साथ। ठीक है माँ। शिखा के कपड़े अलमारी में जमा देती हूँ, उसे निकालने रखने में दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाँ बेटा। माँ आपको पता है इनका ना रीजॉइनिंग लेटर आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे अच्छा हुआ कि दामाद जी की जॉब लग गई है, अब तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। चल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे वाह, किसी ने सही कहा है कि जब हम दूसरों के बच्चों के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे बच्चों के साथ खुद ब खुद अच्छा कर देता है। दूध पियो। मत देना। तुम दूध पी लो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक। अरे वाह, तुमने दूध पी भी लिया। हाँ यार, बहुत टेस्टी था तो इसलिए मैं जल्दी पी गया एक सांस में। तो ठीक है फिर लो, सो जाते हैं ना। हाँ, रात बहुत हो गई, अब सोना ही ठीक है। ठीक। निखिल, निखिल, चलो नींद की दवाई काम तो आई, अब फटाफट चेंज कर लेती हूँ। ये नहीं उठने वाले सुबह तक। देखो, तुम्हें बस इतना करना है, अगर तुम्हें लगे कि साहब उठने वाले हैं तो मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देना है। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? जी मैम साहब। ध्यान रखना। शांति, मुझे दूध पीने से मना क्यों किया था? क्योंकि साहब उस दूध में मेम साहब ने नींद की गोली मिलाई थी। नींद की गोली मिलाई थी? पर शिखा ये सब क्यों करेगी मेरे साथ? साहब मैं बताती हूँ, वो क्या है ना कि मेम साहब रोज रात को जो आपको दूध देती है ना, उसमें नींद की गोली मिला के देती है ताकि आप रात भर सोते रहें और फिर वो आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में जाके बाहर पार्टी कर सकें। और इन सब के बारे में मुझे बहुत पहले से पता है। तुम्हें अगर इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रही हो मुझे? साहब पैसों की लालच की वजह से मेम साहब ना मुझे इसके बदले पैसे देती हैं और मुझे भी पैसों का लालच आ गया। मैंने सोचा कि 2 पैसे घर में ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा हमारे घर का भी भला हो जाएगा। लेकिन साहब धीरे धीरे मेरे घर में परेशानियां और बढ़ने लग गई। मेरा बच्चा वो बीमार पड़ गया, मेरी माँ उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लग गई। तो मुझे लगा शायद ये पैसे मैं गलत तरीके से ले रही हूँ और ये सही नहीं है। मेम साहब आपको कब से धोखा देते हुए आ रही हैं और मैं उनका साथ दे रही हूँ, और गलत में साथ देना भी उतना ही गलत होता है ना। इसलिए बस मैंने आज सोच लिया था कि मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी, और आपको सच बताने का यही तरीका था, वरना आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया वो गलत था। कोई बात नहीं, तुमने जो किया अपने बच्चे अपने परिवार के लिए किया, पर मुझे शिखा पे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे धोखा दे सकती है, इतना प्यार करने के बावजूद भी। तुम जाओ अपना काम करो अभी। जी सर।
अरे यार कितनी चढ़ गई है। वो ज्यादा ही पी ली है। इतनी चढ़ गई कि मुझे लग रहा है मेरा पति सामने बैठा है। शिखा, तुम्हें चढ़ी बेशक से होगी, पर मैं सच में सामने बैठा हूँ। निखिल, तुम तो सो रहे थे, फिर यहाँ कैसे? हाँ, मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? बाहर डिस्को पार्टी करने? नहीं, मैं मतलब तुम सो रहे थे तो। आज मैं सोया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जाग चुका हूँ। आज मेरी आंखें खुल चुकी है। वैसे कहाँ से आ रही है तुम? मैं वो मेरी दोस्त है ना काजल, वो उसकी बर्थडे पार्टी थी। उसने मुझे रात को बताया 12 बजे, तो फिर एकदम से प्लान हुआ, तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तुम सो रहे थे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा शिखा, वैसे इतना झूठ बोलना कब से सीख गई हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। मैं काजल की बर्थडे पार्टी में थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिखा। तुम काजल की बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी, बल्कि अपने आशिक से मिलने गई थी। उसके साथ घूमने गई थी ना, डिस्को में पार्टी की होगी तुमने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसने बताया ये सब? मुझे किसने बताया? शांति, देखो, लेकिन मुझे नहीं पता इसने तुम्हें क्या बताया, लेकिन ये झूठ है। मैं सच में काजल की बर्थडे पार्टी में ही गई थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शिखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम घर से बाहर भी जा रही हो रात को, तो मुझे एक बार बताना तो चाहिए। और तुमने तो मुझे नींद की गोली दे दी। और पता नहीं कब से चल रहा होगा ये सब। मुझे तुम पे विश्वास नहीं हो रहा शिखा। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, और तुमने इसके बदले में क्या दिया? धोखा। निखिल, देखो, मैं शांति, मुझसे गलती होगी। आई एम सो सॉरी। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो मेरा हाथ। दोस्तों की बातों में आ गई थी तुम बच्ची हो क्या? कोई भी तुम्हें बहका देगा तो वो उसकी बातों में आ जाओगी? बस तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, इसके बाद मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है। अब तुम यहाँ बैठ के कर क्या रही हो मेरे घर में? निकल जाओ यहाँ से। कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? देखो, मुझसे गलती होगी। आई एम सो सॉरी। और मैं होश में ये बात बोल रही हूँ, सच में। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। नहीं, तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है ना तुम्हारे आशिक के साथ, तो उसके साथ ही चक्कर चलो जिंदगी भर। मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से। शांति, तुम भी जाओ।